आज स्ट्रिंग के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, स्ट्रिंग की कुछ फंक्शनैलिटीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, और इसे असाइन कर देते हैं गोपाल के साथ, गोपाल। फिर हम एक जॉब के लिए ले लेते हैं और इसे असाइन कर देते हैं टीचर के साथ, टीचर के साथ। और बर्थ ईयर ले लेते हैं, कॉन्स्ट बर्थ ईयर 1991, और एक कॉन्स्ट करंट ईयर के लिए लेते हैं, करंट ईयर, और करंट ईयर जो चल रहा है 2024। अब हमें करना क्या है, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है। अब यहाँ पे जो हमारे 4 वेरिएबल हैं, इन चारों वेरिएबल में 2 तरह के डाटा स्टोर्ड है। पहले 2 वेरिएबल में हम देख सकते हैं, फर्स्ट नेम और जॉब में गोपाल और टीचर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर्ड है, जबकि आपके बर्थ ईयर और करंट ईयर में नंबर के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। हमें इन्हें कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट करना है मतलब जोड़ना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं गोपाल। गोपाल गोपाल इज इक्वल टू, इसे असाइन कर देते हैं, इसमें फर्स्ट नेम ले लेते हैं प्लस जॉब ले लेते हैं प्लस, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा इसे ब्यूटीफुल करते हैं। तो इसमें स्ट्रिंग में लेंगे हम आई एम, और आई एम के बाद प्लस इसमें जोड़ेंगे हम फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ पे हम आर्टिकल जोड़ेंगे और यहाँ पे हम प्लस करेंगे करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। इसमें और एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, प्लस ईयर्स ओल्ड। आई एम गोपाल something year old, and I am और यहाँ पे जॉब लिख लेते हैं प्लस जॉब। और अगर हम इसे लॉक करें और यहाँ पे गोपाल लॉक करते हैं, और जैसे हम गोपाल को लॉक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रिंग जुड़ गया है, आई एम गोपाल 33 ईयर ओल्ड एंड आई एम टीचर। अब यहाँ पे कुछ स्पेस आए नहीं है, आई के बाद एम में स्पेस आई है क्योंकि ये हमारे स्ट्रिंग में ही उपलब्ध है। अब जो आपकी स्ट्रिंग यहीं पे है वो तो आ गई है, लेकिन इन वेरिएबल के बीच में कुछ स्पेस नहीं है। और फिर अगर हम यहाँ पे स्पेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहीं पे एक स्ट्रिंग में इनबिल्ट स्पेस दे सकते हैं, इस साइड, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस दे सकते हैं, और इस तरह से हम स्पेस मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा स्ट्रिंग किस तरह से आया है। तो यहाँ पे आई एम गोपाल 33 ईयर ओल्ड, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। अब हम एक काम करते हैं, इस आर्टिकल को हटा देते हैं। अगर हम इस आर्टिकल को हटा दें तो क्या हमें ये जो 2 डायनामिकली पास्ट वेरिएबल है, जो वैल्यूज़ आ रही है इन वेरिएबल के थ्रू, इन केस इन दिस फर्स्ट नेम इज़ कमिंग, एंड ये दूसरे केस में आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसमें 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके एक ईयर, बर्थ ईयर, जो एज है वो कैलकुलेट किए जा रही है। तो क्या यहाँ पे हमें स्पेस देखने को मिलती है? नहीं, यहाँ पे स्पेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी स्पेस दूँ, यहाँ पे भी एक स्पेस देने की कोशिश करूँ, तो क्या मुझे स्पेस देखने को मिलती है? नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी जो है स्पेस नहीं लेती है। तो ऐसे केस में हमें जो है स्ट्रिंग में अगर डायनामिकली डेटा पास कर रहे हैं
वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं, ऐसे केस में स्पेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमारे हेल्प के लिए आता है टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स। तो हम देखते हैं ये क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग लिटरल्स। अब तक हमने समझा जो भी स्ट्रिंग हमने लिखा वो इस तरह से डबल कोट में लिखा या तो फिर सिंगल कोट में लिखा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने का एक नया तरीका हम देख रहे हैं। यहाँ पे करना क्या है, आपको बैकटिक दबानी है। बैकटिक क्या होता है, तो बैकटिक होता है जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टैब की के ऊपर इमीडिएटली एक बटन है, या फिर आप एस्केप की के नीचे देखिए एक बटन है, और उसे जैसे ही प्रेस करते हैं आप देखिए थोड़ा स्लांटेड कोट आता है रिवर्स साइड में। ये जो है ये है बैकटिक। और बैकटिक में लिख सकते हैं हम कोई भी स्ट्रिंग, जनरल स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ऐसा स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं जो काफ़ी सारी डायनामिक वेरिएबल लेता हो अपने अंदर। तो कैसे करते हैं इसे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम गोपाल फिर से लिख लेते हैं और गोपाल को असाइन कर देते हैं इस बार बैकटिक के साथ। सेम स्ट्रिंग लेंगे हम आई एम, और यहाँ पे आपको डायनामिकली ये फर्स्ट नेम पास करना है। तो इन दिस केस आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मली स्पेस देते हैं वैसे ही देना है। और यहाँ पे आपको सिंपली करना है क्या है, एक क्वेरी पास करनी है। क्वेरी कैसे पास करेंगे, आप डॉलर लिखिए और एक पैरेंथेसिस दीजिए। जैसे ही आप इतना लिखते हैं आप देखेंगे कि इसका रंग बदल चुका है, ये डिफरेंट रंग में आ चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू आ रही है। और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो आपको सारे वेरिएबल जो इस पेज पे अवेलेबल है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। कंट्रोल स्पेस दबाने से आपको जो वेरिएबल जो सजेस्टेड होते हैं VS कोड की तरफ से वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे बर्थ ईयर ना लेना है, हमें फर्स्ट नेम लेना है। प्लस यहाँ पे हम बाहर आएंगे, स्पेस देंगे, और यहाँ पे सेम टू सेम करना क्या है, हमें स्पेस देके डॉलर दबाना है, फिर से एक क्वेरी टाइप करनी है। और यहाँ पे करंट ईयर, और करंट ईयर माइनस आपको करना है बर्थ ईयर, और फिर से एक स्पेस देनी है, और यहाँ पे लिखना है ईयर्स ओल्ड। तो मैं यही से कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम, और यहाँ पे फिर से एक क्वेरी पास कर देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, और क्वेरी पास कर क्वेरी में पैरेंथेसिस में देख देते हैं जॉब। और जैसे हम ये करते हैं, इसका लॉग अगर कर दे फिर से लॉग गोपाल, तो गोपाल, जैसे हम इसका आंसर देखते हैं, ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे ये कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट रीअसाइनमेंट नहीं ले रहा है। तो इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, इसमें कांस्ट की जगह लेट ले सकते हैं या वैर ले सकते हैं। अब जैसे हम इसे टाइप करेंगे, आपको पता है कि कांस्ट को रीअसाइन नहीं किया जा सकता, तो लेट और वैर को किया जा सकता है। जैसे ही हम देखते हैं, देखिए आपका आंसर आ गया, आई एम गोपाल, अ 33 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे पिछली बार जो हमने नॉर्मल स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन किया था उसमें हमारे दो वेरिएबल एक साथ आ रहे थे जो डायनामिकली हम पास कर रहे थे, जिसमें आपका 33 ईयर और ये जो आपके दो वेरिएबल थे फर्स्ट नेम और जो एज था वो एक साथ आ रहे थे। स्पेस मैनेज करना मुश्किल हो गया था। यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग लिखा है, डायनामिकली क्वेरी पास करके आपके वेरिएबल वहाँ पे फेच किए जा रहे हैं, और आपका स्पेस वैसे का वैसा ही आपको अवेलेबल हो रहा है, इवन दो आपके दो डायनामिक वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ चुका है। अब ये तो हमने समझ लिया, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये स्ट्रिंग लिटरल जो बैकटिक के साथ हम उपयोग कर रहे हैं, ये हमें ECMA 6 में मिला है। ECMAScript 6 में आया था, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, और ये फीचर 2015 में ही हमारे पास अवेलेबल हुआ है। वन मोर फीचर जो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के साथ आपकी मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है, आपने ये स्ट्रिंग जो लिखी है एक ही लाइन में लिखी है, अगर आप इसे मल्टी लाइन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। कंसोल लॉग कर लेते हैं हम, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में एक नॉर्मल स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे
आई एम गोपाल। जैसे ही हम प्रेस करते हैं स्पेस और लिखते हैं आई लिव इन इंडिया, और जैसे ही हमने स्पेस किया यहाँ पे आपका स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, ये वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। और इसको हम लॉक करके देखें तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आएगा। तो जैसे ही हम इसका स्पेस रिमूव कर देते हैं, ओरिजिनल लाइन में जाते हैं, तो आपका स्ट्रिंग जैसे कि वैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मल्टी लाइन्स कमेंट है, मल्टी लाइन जो आपके स्ट्रिंग है, उसे लिखना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे एक तरीका था ओल्ड तरीके में, यहाँ पे हम क्या करते थे, स्लैश देते थे, बैकवर्ड स्लैश n लिखते थे और फिर से एक स्लैश देते थे और फिर एंटर करते थे, तो जाके हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनता था। यहाँ पे इवन और एक स्ट्रिंग मल्टी लाइन लेना है तो इस तरह से n लिखना है आपको, और उसके बाद आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एंड आई एम इंटेलिजेंट। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है आपका यहाँ पे इस तरह से अपीयर होगा। अगर आप एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग पुराने तरीके से नॉर्मल स्ट्रिंग में लिखते हैं तो आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपको स्लैश बैकवर्ड स्लैश n बैकवर्ड स्लैश n हर बार लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है आपके प्रोग्राम को। ECMA 6 में हमें जो टेम्पलेट लिटरल्स मिले हैं उसकी सहायता से हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा आपको करना क्या है, कंसोल लॉग करते हैं हम। एक अनदर एग्जांपल, कंसोल लॉग में हम लिखते हैं सेम स्ट्रिंग, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्ट्रिंग में इस बार बैकवर्ड टिक के साथ लिखेंगे और लिखेंगे आई एम गोपाल एंड, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ आपका स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है, लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। आई लिव इन इंडिया, फिर से एक स्पेस, एंड आई एम इंटेलिजेंट। यहाँ पे बैकटिक के साथ जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो नॉर्मली जैसे आप स्ट्रिंग एंटर करते हैं उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी जैसे n को ऐड नहीं करना है। और हम इसका अगर लॉग आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमें सिंपली देखने को मिलता है, देखिए आई एम गोपाल एंड आई एम इंटेलिजेंट। यहाँ पे हम थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, इंटेलिजेंट को हटा देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, एंड आई एम सुपरमैन। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये तो रही फंक्शनैलिटी जो आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स प्रोवाइड करता है। आज हमने देखा कि स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किस तरह से किया जाता है, टेम्पलेट लिटरल को उपयोग करके किस तरह से हम एक स्ट्रिंग लिटरल में डायनामिक वेरिएबल पास कर सकते हैं, डायनामिकली वैल्यू पास कर सकते हैं। डॉलर क्वेरी लिख के, डॉलर लिखना है, पैरेंथेसिस देना है आपको, करली, और इसमें आप अपनी क्वेरी पास कर सकते हैं। इस तरह से हम डायनामिकली वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। अगली बार में हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।